रोज़ाना 1 किलो आप दूध की बलाई रखें और एक माह में आप 1 किलो से 1.5 किलो तक देसी घी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बलाई से मक्खन और फिर हम उससे बनाएंगे देसी घी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास जमी हुई थी, वो मैंने फ्रीज़र में से निकाल के उसको डीप फ्रीज़ किया। यहाँ पे मैं उसको तोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था। तो जब मैंने उसको फ्रीज़र से निकाला तो वो बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। आपने उसको निकालने के बाद 3 से 4 घंटे उसको बाहर रख देना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है और फिर आपने उसका मक्खन निकालना है। मक्खन कैसे निकालेंगे, पहले उसको अच्छी तरह से हमने तोड़ लिया, उसके सारे जो आइस थी उसमें से निकाल दी। इसके बाद हमने उसको डाला है जूसर में। जूसर का जो ब्लेंडर होता है, जग होता है उसमें, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, अच्छे से गर्म। जब आप सर्दियों में ये मक्खन निकाल रहे हो तो आपने पानी को अच्छे से गर्म करना है ताकि हमारा जो मक्खन है जल्दी निकले, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और मशीन को भी काफ़ी देर चलाना पड़ता है, इस वजह से मशीन पे भी असर पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गर्म पानी डाल के इसमें, तो इसको आपने वक्फे वक्फे से 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है। जब आप 3 मिनट तक चला लेंगे तो फिर अगर आपका मक्खन नहीं बना होगा तो आपने थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे 3 मिनट तक इसको वक्फे वक्फे से चलाया, बीच में हमने मशीन को बंद भी किया है, वरना मशीन बहुत गर्म हो जाती है और वो फिर हमारी जो मशीन है वो काम करना भी छोड़ देगी अगर आपने मुसलसल उसको चलाया तो। यहाँ पे 3 मिनट के बाद तकरीबन ये मक्खन निकल आया था। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार सा मक्खन यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इस दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और रमज़ान के लिए स्पेशल लोग देसी घी इतना महंगा ख़रीदते हैं, तो आप इस तरह से स्टोर करके बलाई को घर में सस्ते में मुफ्त में देसी घी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको जमा करना स्टार्ट कर दिया। बाकी भी जो बलाई मेरे पास थी वो सारी के सारी मैं उसमें मक्खन बना के तो मैंने एक बाउल में जमा कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक महीने की 1 किलो दूध की ये सारी जो बलाई जमा थी उसमें कितना ज़्यादा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। इसको हम जमा कर लेंगे। आपने बलाई जमा करते वक्त आपने उसको एक तो फ्रीज़र में रखना है, ऊपर वाले खाने में फ्रिज के, और दूसरा आपने उसको अगर थोड़ी सी उसमें आप दही डाल देंगे तो उससे फिर आपकी बलाई जो है वो उसका जायका ख़राब नहीं होगा। और जब आप मक्खन बनाएंगे या ये जो लस्सी बच गई है वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसकी आप कड़ी भी बना सकते हैं उसको अगर आप दही की झाग लगा देंगे तो। या फिर जब आप फ्रीज़ कर रहे हो तो आप उस वक्त थोड़ा सा दही भी उसमें मिला दें। अब एक दफ़ा पानी से निकालने के बाद, लस्सी से निकालने के बाद, हम इसको दोबारा से 2 से 3 दफ़ा आपने इसको पानी से निकाल लेना ताकि इसमें मौजूद जो लस्सी है वो भी निकल जाए। यहाँ पे इसको हम 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लेंगे, धो लेंगे, इसमें से लस्सी जो है निकाल लेंगे मक्खन में से। अब यहाँ पे मैं सारे मक्खन की जो है वो देसी घी नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा जो एक पेड़ा था वो मैंने ले लिया है। बाकी हम जो है रमज़ान में हमें मक्खन ही हमने यूज़ करना था, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनानी थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मक्खन ले लिया जिसकी मैं देसी घी बनाऊँगी। देसी घी बनाने के लिए पहले आपने उसको मेल्ट कर लेना है हल्की आँच पे। उसके बाद 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सूजी। आप इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी या आटा डालने से एक तो ये होगा कि ये इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। दूसरा, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी, बिल्कुल एक चुटकी, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। और दूसरा ये होगा कि जब आप मक्खन निकाल लेंगे तो बाद में आपकी जो सूजी होगी और जो या फिर आपने आटा डाला होगा उसका आप हलवा भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो इसको हमने हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट तक पकने देना है। जब अच्छे से पक जाएगा और इसके ऊपर से ये जो झाग है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, ये हम निकालेंगे जब तो हमने इसको एक्स्ट्रा से निकाल देना है, लेकिन कम हो जाएगी तो हमने इसको छान लेना है। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद इसको अच्छे से घी बनने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा किया है मैंने। फिर अब हम उसको स्ट्रेन कर रहे हैं। इसमें से जो नीचे सूजी है वो तो नहीं जाएगी, लेकिन जो झाग है वो जाएगी। तो उसको हमने किसी भी स्पून की मदद से उसको हम निकाल लेंगे सारा। यहाँ पे सारा जो है घी मैं निकाल रही हूँ सूजी में से। अब हम ये जो झाग है उसको भी निकाल लेंगे। तो मज़ेदार सा, बिल्कुल असली, जो आपके अपने हाथों से बना होगा उससे बेहतर आपको कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं मिल सकती जो आप अपने हाथ से बनाएंगे और आपको पता होगा कि ये कितनी हाइजेनिक है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी पे आप ज़रूर देसी घी बनाइएगा और इस रमज़ान में यूज़ कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।